नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और आज जब मैं टॉपिक लेके आया हूं, आई गेस आप सबको मोटिवेट करेगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है। अगर हम कहें आपको कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन लेना है तो आप दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या समझते हो? कई लोगों को मैंने बोलते सुना है कि उनको दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा लगता है। पैसा पैसा पैसा, जॉब, नौकरी, काम, ये लगता है। ये सही भी है, कई लोगों की है कि हाँ, हर एक लोगों का इंडिविजुअल ओपिनियन है कि कई लोगों को लगता है कि हमको पैसा ही हमारे लाइफ के लिए सब है। कई लोगों को लगता है कि हम अगर लाइफ से सेटिस्फाइड हो गए, कोई भी काम करके, कोई भी काम हम करना चाहते थे वो अचीव कर लिया तो हम सेटिस्फाइड है। लेकिन दोस्तों एक बात कहो मुझे, क्या जब हम एक काम को खत्म कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद सेटिस्फाइड क्या हो जाते हैं हम? या एक काम को करने के बाद उसके नेक्स्ट लेवल में जाने की कोशिश करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक वीडियो गेम खेल रहे हो, वीडियो गेम खेलते खेलते आप अगर उसके नेक्स्ट लेवल पे ना जा पाओ तो आपको बहुत दुख होता है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये नेक्स्ट लेवल पर जाना ही है, खत्म करना ही है वीडियो गेम में। और अगर आप नेक्स्ट लेवल को, हर एक लेवल को आप चले गए, लेवल 7 तक चले गए और जीत लिए, और आपको बार बार कहा जाए गेम खेलने के लिए, पहली बार तो एक्साइटमेंट लगेगा, दूसरी बार थोड़ा एक्साइटमेंट कम होगा, तीसरी बार कम होगा, चौथी बार और कम होगा, पांचवी बार आपका एक्साइटमेंट क्या, गेम खेलने का ही मन नहीं करेगा। तो उसी तरह से अगर आप अपने लाइफ को भी रिलेट करें ना, कि लाइफ में अगर मोटिवेशन चाहिए सबसे बड़ा, तो सबसे पहले वो जो हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, या तो उसको ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा या लाइफ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा क्या दूसरे जाकर अटक जाते हैं। ये है लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन। अब मैं आपको कहूंगा कि लाइफ में हमारा 99.9% जो मोटिवेशन समझते हैं जिसको, वो क्या है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग ज्यादातर मोटिवेशन समझते हैं फियर और डिजायर को। मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं ये लाइफ में अचीव करना चाहता हूं। तो करते क्यों नहीं है हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में बंद के रह जाते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, अगर मैंने जॉब छोड़ा मुझे ये नुकसान हो जाएगा, मैंने अगर ये करना चाहा तो मेरी 2 साल बाद शादी हो जाएगी तो मेरी मम्मी पापा इजाज़त नहीं देंगे। तो ये जो सारी की एक्सक्यूजेज हैं और कंफर्ट जोन में हम बनकर रह जाते हैं। ये हमको सबसे पहले उखाड़ फेंकना है कंफर्ट जोन को। कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना है। और वो कैसे बाहर निकल सकते हैं? किसी लड़ाई या झगड़ा करके नहीं, अपने अंदर वो जुनून पैदा करके, अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करके, जिससे हमारा कंफर्ट जोन निकले। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। एक जानवर जो होता है, अगर कोई सर्कस में जा रहा है जानवर को लेके, अगर जानवर को अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है और उसके ऊपर आप जो चिकन का जो टंगड़ी होता है वो अगर आप दिखाओगे, वो क्या करेगा? उछलेगा। ऑब्वियसली वो उछलेगा ना, वो दिखाते हो। और वही जानवर को अगर आपको डराना है तो लकड़ी, लाठी जो होता है, लाठी दिखाओ, ऐसे मारने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बैठ जाएगा। वैसे ही इंसान के साथ यही हो रहा है। हमारे और जानवर में क्या इंपॉर्टेंट चीज दी है भगवान ने? ब्रेन तो हमारे पास भी है, उनके पास भी है। हमारे पास जो ब्रेन दी है उसमें ये है कि अच्छी या बुरी चीज को हमें समझने की ताकत दी है। हमें पता है कि ये करने से ये होगा, ये करना हमारे लिए सही है, ये करना हमारे लिए गलत है। लेकिन जानवर को क्या? जानवर को सिर्फ सर्वाइवल के लिए चीजें दी गई है और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें जब सोचने की ताकत दी गई है, हमें सब चीज़ें दी गई है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों छोटी से छोटी हार और जीत के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के पीछे नहीं पड़े हुए हैं? हमें जो लाइफ सिखाएगी वो एक्सपीरियंस देगी। और चूहे बिल्ली की तरह हम कंपटीशन में जाते रहते हैं, कंपटीशन देखते रहते हैं, कंपटीशन में जाते रहते हैं कि ये होगा, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकेंड आना है, मुझे थर्ड आना है। क्या ये? इसको सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो आगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा है, जैसे कि वो बड़ा बड़ा प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं कि ये खाने से, ये न्यूट्रिशन खाने से 2 करोड़ रुपए का एंडोर्स करते हैं, तो ये खाने से ये अच्छा होगा, ये खाने से ये अच्छा होगा।
अपने बच्चों और अपने बेटियों को तो इस्तेमाल नहीं करने देता वो 2 करोड़ का प्रोडक्ट, लेकिन दूसरा वो गया भाड़ में, दूसरा तो इस्तेमाल कर, वो यूजफुल हो या ना हो, वो कंपनी को शिकायत कर, मुझे मत बोलना आगे, क्योंकि मैं तो सेलिब्रिटी हूं, मैं तो बस एंडोर्स कर रहा हूं। तो क्या ये चीज लालच नहीं है? इंसान को जितना मिलता है वो खुश नहीं होता, इंसान को जितना मिलता है वो आगे जाने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही चलता रहा तो आप तो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते, है ना? तो ये सारी चीजें आपको चेंज करनी होगी अपने अंदर अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि सेटिस्फैक्शन से आपका जो मोटिवेशन है वो नहीं हो सकता। सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है? एक बार आप सेटिस्फाइड हो गए एक काम को करते करते, अगर आपको बोला जाए कि इस घर में आप बंद रहो सारी जिंदगी, आपको खाना मिलेगा, आपको जो जो चाहिए पहनने को कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और लेकिन आप अपने लाइफ के सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, तो क्या आप उसमें सेटिस्फाइड हो? नहीं हो पाओगे दोस्तों, क्योंकि हर एक इंसान जो सक्सेसफुल है उसे ऐसा कुछ करके गुजरना होगा दुनिया की भीड़ से आगे। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ अलग सोचता हूँ, चूहे की दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं रास्ते में, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, सब दौड़ रहे हैं, लेकिन हम क्या अलग कर रहे हैं अपने से? सबसे अलग करने वाला वही होता है जो सबसे बड़ा मोटिवेशन लेता है। आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है डेथ। यस, सुन के करवा लगेगा लेकिन यही सच है। जो हर चीज बोलने से डरते हैं लोग, सबसे बड़ा मोटिवेशन है डेथ। अगर हम खुश हैं तो अच्छी बात है, अगर हम, लेकिन हम मृत्यु की कभी कोई बात नहीं करते। अगर हम मृत्यु की घर पे भी बात करें तो लोग कहेंगे कि अरे मत बोल, मरने की बातें मत कर, ये सब मत कर। लोग इतने डरते हैं। लेकिन सच कहूँ कि मोटिवेशन फियर और डिजायर नहीं होना चाहिए कि हमें क्या करना है नहीं करना है, और डर नहीं होना चाहिए अगर मैं छोड़ दिया तो क्या होगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर आपके अंदर होना चाहिए वो है डेथ। मरने से मत डरो। क्या पता आप जब हर रात रोज रात को नींद में सोते हो तब ये सोचो, अगर ये सोचकर सोओगे कि यार जो मैं चाहता था वो मैं कर रहा हूं और मैंने किया भी है आगे, और आगे अगर कल मैं नहीं भी उठूं तो भी मैं खुश रहूं कि जितना मैंने किया वो मैंने अच्छे तरीके से किया और उसमें मैं खुश हूं, वो है डेथ का मोटिवेशन। कि आपको मरने से भी डर नहीं लगेगा कि कल के दिन अगर आप नहीं भी उठो सुबह से, लेकिन आप खुश रहो, आप खुशी खुशी इस दुनिया से जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि किसी की दादी थी, वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग थी और अच्छी थी, तो वो खाली मरने से डरती थी, मरने से डरती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पता चले कि 24 घंटे पहले कि आपकी मौत होने वाली है और उसके पहले आप खुशी खुशी जाओ, यार जो करना चाहता था मैं लाइफ में अचीव कर लिया, मैं मरूंगा, मैं खुशी खुशी जाऊंगा इस दुनिया से, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होगी, तो होंगे ना आप मोटिवेट। खुशी खुशी इस दुनिया से जाओगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई करवट नहीं होगा, मरने के टाइम कोई चुभन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। ऐसी लाइफ से अच्छा है ना, ये लाइफ जीना अच्छा है या डर डर के जीना, फियर के सहारे जीना या डिजायर के साथ जीना, ये अच्छा है। जियो ऐसे कि मरने के वक्त भी आप खुश रह सको और खुशी खुशी इस दुनिया से जा सको। तो ये होता है असली मोटिवेशन। अब ये ऐसा जो माइंडसेट है वो कैसे आएगा हमारे पास? अभी कई लोगों को तो मैंने बोलते सुना है कि पैसा लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग बेवकूफ होते हैं वो लोग बोलते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक काम कर, तो पैसा तुझे नहीं दिया जाएगा तो फिर तुम 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो रास्ते में पैसे क्यों मांग रहे हो? हाँ, खाने को पैसे नहीं है, जीविका के लिए पैसे नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सर्वाइवल के लिए है इंपॉर्टेंट, लेकिन पैसा क्या हमको सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं। पैसा इंपॉर्टेंट है, जीने के लिए जितना चाहिए, छत चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, एक अच्छा फैमिली लाइफ चाहिए, उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं ये बेवकूफ है, उससे ज्यादा बेवकूफ है ही नहीं जिंदगी में। तो पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट है, खाना पीना सब कुछ, वो देखना पड़ता है, लेकिन सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सजेशन ये है आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, लाइफ में कुछ हटके करना चाहते हो ना सबसे अलग, तो पहले जो कर रहे हो ना उसी को अच्छे से करो, बहुत सारी चीजें डेवलप करते रहो। देखो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं कहाँ जाकर, पता है क्या? कि लाइफ में मैंने यहाँ तक अचीव कर लिया, बस मैं खुश हूँ, उसके बाद वो बंद कर देते हैं ग्रो करना। अगर आप मान लो कि वहीं से मेरी लाइफ शुरू हो गई है, तो आप सोच लो कहाँ क्या क्या नहीं कर सकते आप, और उसके बाद जब दुनिया से आप जाओगे तब खुशी खुशी जाओगे। आपको किसी चीज का मलाल नहीं रहेगा कि अगर ये चीज नहीं भी हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई दिक्कत ही नहीं है ये सब चीजें करने से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुशी खुशी इस दुनिया से जाऊंगा, मुझे बहुत प्राउड होगा कि मैंने ऐसी लाइफ जी है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है डर नहीं है डर। मत डरो किसी से, मत हारो किसी से। जिंदगी में एक ही तमन्ना रखो कि जो मैं कर रहा हूं उसको और अच्छी तरीके से करूंगा, 10 ऐसे स्किल्स डेवलप करूंगा। उसके बाद, उसके पहले भी मैं, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है या मैं मर जाता हूं या मुझे कुछ हो जाता है तो भी मुझे घबराना नहीं है, लड़ते जाना है। और तब भी मुझे, उससे पहले भी मुझे कुछ होने वाला होता है तो मैं आंखें बंद करूं 2 मिनट के लिए, भगवान से बोलूं, भगवान आपने जो दी है मुझे जिंदगी उसका शुक्रिया। अब अगर आप, मेरी किस्मत में ये लिखा कि मैं अभी जा रहा हूं तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर से आऊंगा और फिर से वही स्ट्रगल करूंगा और फिर से जीत के दिखाऊंगा। लेकिन मैं हारा नहीं हूं, मैं जीत के इस दुनिया से जा रहा हूं। तो प्लीज मेरा ये कहना है कि आप डरो मत किसी भी सिचुएशन से, लड़ते जाओ और अपने मोटिवेशन को अपनी जीत में बदलो। और आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है डेथ, इससे ऊपर कोई मोटिवेशन है ही नहीं। मरने से मत डरो, ठीक है? डरो उस चीज से जो आप फुलफिल करना चाहते हो, और फुलफिल करने में 10 तरह की बाधा आ रही है, लेकिन आप चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। सक्सेस उसी को मिलेगी जो चलते चला जा रहा है। बैठ गया, हार गया, बैठा हुआ आदमी को कुछ नहीं मिलता। अगर ये वीडियो कहीं तक भी आपको, सपनों को मैंने छुआ है या आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट की है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, लव यू।